बताइए क्या हम लोग देख रहे थे वेब डेवलपमेंट में। सर आईडी क्लास का इंप्लीमेंटेशन बताए थे। सिलेक्टेड देख चुके थे ना। आईडी क्लास बनाने के लिए देख चुके थे ना। यस सर। सर इंप्लीमेंटेशन दिखाए थे। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स ये स्टाइल्स। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सबलाइन। माइक ऑफ रखो। तो ध्यान दीजिए फाइल न्यू। ओके। सबसे पहले जो स्टाइल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टाइल है। ओके। तो सबसे पहले जो स्टाइल्स हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। बैकग्राउंड रिलेटेड स्टाइल्स। स्टाइल्स। ओके। सबसे पहले फर्स्ट स्टाइल तो हमारा यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, जिससे बैकग्राउंड कलर तुम यूज करोगे। ओके। सर स्टार्टिंग वाले बैकग्राउंड में डबल के है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे यूज किया बैकग्राउंड कलर के लिए। सेकंड है तुम्हारा बैकग्राउंड कलर यूज कर दिया। ठीक है। याद करो हम लोग यूज करते थे HTML में, जब बैकग्राउंड इमेज बार बार रिपीट होता था तो क्या यूज करते थे रिपीटेशन को हटाने के लिए? बैकग्राउंड रिपीट। ओके। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। और आप अपने फोल्डर में चलो, डेस्कटॉप, BSc IT फर्स्ट ईयर, CSS। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है बैकग्राउंड स्टाइल .html। ओके। थर्ड में हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बैकग्राउंड में इमेज। अगर देना होगा तो कैसे यूज करोगे,
उसके बाद बैकग्राउंड, ठीक है, पोजीशन यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड, साइज यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड, जैसे अभी हम लोग वर्क करना इसमें स्टार्ट करते हैं, HTML, बैकग्राउंड, स्टाइल, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे इंटरनल स्टाइल यूज करते हैं। किन्हीं को याद है क्या इंटरनल स्टाइल कैसे यूज करते हैं? बताएं कोई, इंटरनल स्टाइल कैसे यूज करेंगे? नहीं याद है। स्टाइल टैग हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं, ओके। और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्टाइल्स। जैसे देखिए बॉडी के साथ मैं यहाँ पे स्टाइल्स यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। बैकग्राउंड कलर देना है तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड, कलर, ओके। बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पर दे दिया है सियान, तो सियान कलर का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। एक एक करके मैं सारे को एग्जीक्यूट कराते जा रहा हूँ ताकि सारा स्टाइल्स आपको क्लियर हो जाए। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे। ऊपर में कमेंट सेक्शन बना देना होगा इस चीज को, और आप जानते हैं HTML में कमेंट सेक्शन कैसे बनता है, ओके। ठीक है, रन कराइए। आ गया। अब इसमें हम इमेज लाना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए तुम जानते हो बैकग्राउंड इमेज यूज करोगे, और बैकग्राउंड इमेज में हम लोग यहाँ पे URL यूज करते हैं। पास दोगे, URL में हम लोग यहाँ पर देंगे फाइल का नाम, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया plano1.jpg। अगर इमेज होगा तो हमारा ये इमेज कहाँ पे आ जाएगा? बैकग्राउंड में आ जाएगा। कंट्रोल S, पहले तो देख लेना होगा कि इमेज उस लोकेशन पे है, नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। अपने फाइल्स में जाओ, या यहीं से मैं देख लेता हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर देता हूँ। फाइल ओपन, फाइल आपका इसके अंदर नहीं है, PACIT के अंदर HTML के अंदर जरूर होगा। मैं उस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें नहीं है PACIT, तो इससे ले लेते हैं किसी फाइल से हम लोग वेब डेवलपमेंट में जाकर CSS, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चारों फाइल। कंट्रोल C,
और हम लोग चलते हैं BSCIT फर्स्ट में। ओके, CSS कंट्रोल भी आ गया। चलिए, तो अब मैं इसको रन कराता हूँ और देख लो तुम्हारा इमेज यहाँ पे आ जाएगा। आ गया इमेज बैकग्राउंड में, ठीक है। और तुम चाहते हो कि बैकग्राउंड में जो इमेज हम लोग यूज करेंगे वो हमारा, ठीक है, रिपीट कर रहा है। रिपीटेशन को हटाना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का 3 वैल्यू होता है। अगर तुम यहाँ पे नो रिपीट यूज करोगे, ठीक है, वैल्यू भी मैं यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो तुम, नो रिपीट, नो 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 रिपीट इसका वैल्यू होता है, याद रखना, ठीक है। फिर मैं पाइपलाइन देकर दूसरा वैल्यू दूंगा यहाँ पे। ओके, अब इसको तुम रन करा के देखो, बैकग्राउंड में इमेज हमारा रिपीट नहीं करेगा। देखो, बिल्कुल रिपीट नहीं किया, ये बैकग्राउंड आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि रिपीट कराना चाहते हो हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिपीट एक्स। अगर लिखोगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तुमको मालूम है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? एक्स सर हॉरिजॉन्टल होता है सर। हॉरिजॉन्टल होता है सर। सेव मैंने नहीं किया है, मे बी सेव कर लो, कंट्रोल एस। अब इसको रन कराओ, देखो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिपीट किया। ओके, जैसे ही यहाँ पे रिपीट एक्स के जगह पे मैं इसको कॉपी करके वहां पर लिख दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। फिर क्या दोगे? रिपीट वाई दोगे। ओके, चलो, वाई करोगे तो वर्टिकली होगा, ये देखो, ये वर्टिकल हुआ। ओके, और नो रिपीट हम देंगे तो हम चाहते हैं कि इमेज हमारा रिपीट नहीं करे। नो रिपीट, नो रिपीट, कंट्रोल एस। ओके, चलिए, बैकग्राउंड जो रिपीट मैंने यूज किया, जो बैकग्राउंड में मैंने इमेज दिया है, ठीक है, उसका पोजीशन हम यूज करना चाहते हैं। ध्यान देना, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन हम इसका यूज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन हम सबसे पहले दे दिया सेंटर। तो इसको जब तुम रन कराओगे तो इसका बैकग्राउंड इमेज तुम्हारा कहाँ पे है? सेंटर में है। ओके, सर इमेज का साइज बढ़ा सकता है? बिल्कुल, इमेज का साइज भी बढ़ा सकते हैं, बता रहा हूं मैं, ठीक है। सेंटर दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम क्या दे दिए, टॉप दे दिए, ठीक है। टॉप में तो तुम्हारा टॉप सेक्शन तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, राइट में भी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टॉप दे दिए और यहाँ पर फिर क्या दे दिए, लेफ्ट दे दिए, टॉप लेफ्ट देने का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड में रहेगा टॉप। इमेज हमारा लेफ्ट साइड पे, देख रहे हैं आप। और अगर यही चीज हम यहाँ पर दे दें, ठीक है, तुम देख रहे हो वैल्यू जो यूज कर रहे हैं हम, आपको हेल्प के लिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। वैसे पीडीएफ में ऑलरेडी है ही सब कुछ। ओके,
चलो, फिर मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब टॉप लेफ्ट, अब हम टॉप राइट सेक्शन में देना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? टॉप राइट, राइट। कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ, चला गया टॉप राइट सेक्शन में। यस कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। टॉप के जगह पे अब हम बॉटम यूज करना चाहते हैं, बॉटम। ओके, बॉटम राइट अगर हम देंगे तो तुम जानते हो कि बॉटम में राइट साइड में चला जाएगा। नहीं, नहीं आया, कहीं देखो स्पेलिंग मिस्टेक है। सेव नहीं की सर। सेव नहीं किए हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। नहीं, सेव तो किया है। सर राइट में ऊपर है, हम्म, राइट में था सर ऊपर। बैकग्राउंड पोजीशन में मैंने क्या दे दिया? बॉटम राइट। राइट। तो बॉटम में आना चाहिए था ना जी। बॉटम नीचे ना। नीचे। सर आपका इमेज ऊपर चला गया है। कहाँ चला गया है? ऊपर है सर। वही तो हम बोल रहे हैं कि बॉटम तो नहीं आया है ना, यानी गलत यूज हो रहा है। राइट बॉटम, एक मिनट। राइट, इमेज आना चाहिए ना यहाँ पे। नहीं, यहाँ काम कर रहा है, काम तो करना चाहिए था। टॉप का जस्ट बॉटम। बॉटम अगर हम यहाँ पर लेफ्ट दे दिए तो यहाँ बॉटम साइड में लेफ्ट सेक्शन में शो करना चाहिए। रिफ्रेश। यस सर मूव। ये ऊपर वहां पे, यानी यस सर ऊपर हो चुका है। ऊपर चला जा रहा है, ये गलत गलत हो रहा है यहाँ पे। पोजीशन, हाइट का वेट देने के लिए तो नीचे आ जाएगा ना। सर डाउन करके एक बार देखिए सर। नहीं बॉटम ही यूज होता है जी, डाउन नहीं। डाउन नहीं यूज होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट। टॉप हो गया। और ये वैल्यू है इसका, अगर तुम सेंटर, 2 बार सेंटर लिखोगे तो बीच में चला जाएगा ये। यस सर सेंटर। सेंटर सेंटर 2 बार लिखोगे तो कहाँ जाएगा? बीच में बैक। जाएगा। ये नीचे सेक्शन में तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है इसमें? वही सर। नॉट सपोर्टेड। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है कि कभी कभी जो डॉक टाइप HTML5 में ढेर चीज को एक किया गया है, डॉक टाइप से भी कभी कभी प्रॉब्लम देता है। चेक कर लेने दो एक बार। देखो आ गया सेंटर में। यस सर। यस सर। तो ये भी वैल्यू होता है, वो भी तुम्हारा काम करेगा। एक्चुअली मैं पहले इस वैल्यू को लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल की। मैं लिख लिख रहा था यहाँ पे बॉटम, बॉटम राइट। देखो बिल्कुल राइट में चला जाएगा, बॉटम एरिया में। इसको भी तुम लिख ही दो कॉपी करके, वर्क करेगा ही। तो इसी तरह से हम लोग डायरेक्शन भी देते हैं। ओके, सेव कर लो, अब तुम रन कराओ। ओके, आ गया यस सर। बॉटम राइट।
तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। अब इसके साइज को बढ़ाना है जैसा आपने कहा, साइज को मुझे बढ़ाना है। रिफ्रेश किया, ये सेंटर में आ गया। इमेज के साइज को आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। क्या यूज करेंगे? बैकग्राउंड साइज, सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेशन से नहीं बना सकते हैं? वो भी कर वो सकते हैं। पोजीशन। हाँ, कर सकते हैं। बैकग्राउंड बीएससी के बैकग्राउंड यहाँ पे क्या था? साइज। ठीक है, बैकग्राउंड साइज में हम यहाँ पे जो भी तुम देना चाहते हो, मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया 400, ठीक है, 500 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस। और ज्यादा इमेज को करोगे तो जैसा इमेज होगा उसके अनुसार क्या होगा? ब्लर होगा ना इमेज। यस सर। बिल्कुल। आप इसको पोजीशन में जो हम लोग सेंटर सेंटर रख रहे हैं, आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट से ये तो जैसा तुम देख रहे हो कि बैकग्राउंड पोजीशन में तो टॉप लेफ्ट, तो क्लियर है कि टॉप लेफ्ट के ही पास जाएगा। टॉप राइट कहने का मतलब क्लियर है कि टॉप राइट पोजीशन पे ही जाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन देखो, लेकिन मैं चाहता हूं, ध्यान दो, मैं चाहता हूं कि ये इमेज यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए तो कोई पोजीशन नहीं है, ये इमेज हमारा यहाँ पे आना चाहिए। ध्यान देना सभी लोग। तो यहाँ पर ना ये टॉप है, ना लेफ्ट है, ना राइट है, ना बॉटम है यहाँ पर। नो सर। तो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे अगर इमेज को भेजना होगा तो तुमको एक्स वाई कोऑर्डिनेट देना होगा। और तुमको मालूम है ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? ये हमारा ए एरिया क्या कहलाता है? वाई। वाई कहलाता है। ओके, और ए एरिया क्या कहलाएगा हमारा? एक्स। एक्स कहलाएगा। तो जहां से इमेज तुमको स्टार्ट करना है, मान लो कि यहाँ से इमेज स्टार्ट करना है, तो यहाँ से देखना होगा तुमको कि हमको वाई कोऑर्डिनेट क्या देना है। यानी ये वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा। और फिर मुझे यहाँ से अगर स्टार्ट करना है तो मुझे देखना होगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे देखो तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बिल्कुल यहाँ से बने। 0 0 दे देंगे तो एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रहेगा ना। अगर हम बैकग्राउंड पोजीशन में 0 0 दे दें तो क्या होगा? देख रहे हो? यानी यहाँ से अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 50 और वाई कोऑर्डिनेट मैंने 0 रखा है, तो तुमको मालूम होना चाहिए पोजीशनिंग देखो कहाँ जाएगा। देख रहे हो? एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा ना यहाँ पे। और अगर हम वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 200 करेंगे तो फिगर किधर जाएगा? बॉटम बॉटम जाएगा कि राइट जाएगा? नीचे की ओर बॉटम जाएगा सर। बॉटम जाएगा। रिफ्रेश करो, देख रहा है? इसका माइक कौन है जी? आई बात समझ में? जिस पोजीशनिंग पे तुमको भेजना चाहते हो, कोई बता सकता है कि अगर मुझे यहाँ पे लाना होगा इस इमेज को, यहाँ पे इस इमेज को लाना होगा तो तुम क्या करोगे? यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए हमारा इमेज। तो तुमको यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट का नॉलेज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे किसको बढ़ाएं? इस फिगर को यहाँ पर लाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट ना बढ़ाना होगा। एक्स के सर है सर एक्स बढ़ाना वेरी पड़ेगा। गुड,
एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा देना होगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट हम बढ़ा दे रहे हैं। जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे कर देंगे 500 या 700, तो देखो कहाँ पे वो पहुंच जाएगा इमेज। आ गया यहाँ पे। यस सर। तो यही है आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन भी समझ गए, बैकग्राउंड साइज भी आपने समझ गया। बैकग्राउंड साइज में हम लोग इमेज का हाइट विड्थ देते हैं। अब चलो एक चीज और हम लोग यूज करते हैं। अगर आपसे अब कहे कि मुझे, मैंने क्या बोला था कि अभी तक आप HTML में एक ही बैकग्राउंड इमेज यूज कर रहे थे, अब मुझे 4 या 5 बैकग्राउंड इमेज यूज करना है, चारों कॉर्नर पे मुझे यूज करना है बैकग्राउंड इमेज। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, ध्यान दो, ये जो तुम देख रहे हो, अब इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज को मैं कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे। CSS में कमेंट सेक्शन यही होता है, याद रखना, जो सी में पढ़े हो। बाय डिफॉल्ट तो इमेज हमारा कहाँ रहेगा, टॉप लेफ्ट पे रहता है, देख लो। दोनों को तो मैंने क्या बना दिया, कमेंट सेक्शन में बना दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि चारों कॉर्नर पे मुझे बैकग्राउंड इमेज देना है। ओके, तो हम इस चीज को कैसे यूज करेंगे? तो ये CSS3 फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, URL। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 2 दे दिया। फिर आगे बढ़ो, Ctrl+V, 2 के बाद मैंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। फिर आगे बढ़ो, Ctrl+V, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 4 दे दिया। लेकिन 4 बैकग्राउंड इमेज तो आपने लगा दिया, लेकिन अभी चारों बैकग्राउंड इमेज का तो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होगा वो तो टॉप लेफ्ट ही रहता है ना। अभी जो तुम्हारा इमेज शो करेगा, अभी तो तुम्हारा आउटपुट ऐसे आएगा, देखो तो एक ही पेज दूसरा इमेज आ जा रहा है, ओवरराइट हो जा रहा है। आ रही बात समझ में? लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज बिल्कुल अलग अलग हो, अलग अलग पोजीशन पे, चारों इमेज का पोजीशनिंग अलग है। क्या करना होगा, माइक ऑफ कर, ऑन ऑफ करो। तो अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, बैकग्राउंड पोजीशन देना होगा। ध्यान दो, बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन में हम क्या दे रहे हैं वो चीज देखो। यहाँ पे एक इमेज के लिए, ये फर्स्ट इमेज जो तुम देख रहे हो baleno1.jpg, इसको मैंने कहाँ दे दिया, टॉप लेफ्ट दे दिया। अब दूसरा का डायरेक्शन दो कोमा देकर, एक को क्या दे दिया, टॉप राइट दे दिया। ठीक है, टॉप राइट दे दिया। फिर चलो, एक को क्या दे दिया, बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट। बॉटम चारों लेफ्ट। कॉर्नर पे मुझे रखना है, बॉटम लेफ्ट दे दिया। एक को बॉटम। कहाँ रखना है, बॉटम राइट। राइट। बॉटम राइट रखना है। चलो, बीच में रखना होगा तो सब सेंटर दे देंगे। हाँ, बीच में रखना है तो सेंटर सेंटर दे देंगे। आ रही बात समझ में? तो अभी Yes. 4 ही URL है, 4 ही URL, 4 ही ना इमेज दिए हो, 5 अगर दोगे तो सेंटर में रख सकते हैं। सर। ठीक है, Ctrl+V, यहाँ पे baleno 5 करके कोई इमेज नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे photo.jpg करके कोई एक इमेज होगा, उसको तुम कहाँ रखना चाहते हो? सेंटर में रखना चाहते हो तो दे दो सेंटर में, सेंटर सेंटर। ओके, इमेज का साइज तो अभी सबका जो बाय डिफॉल्ट है वही ना रहेगा। इमेज के साइज अभी तो बैकग्राउंड साइज तुम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो। अब तुम रन करा के देख लो, देखो तो इमेज तुम्हारा चारों कॉर्नर पे चला गया। यस सर। चारों कॉर्नर पे तुम्हारा इमेज है, बीच में इमेज इसलिए नहीं आया कि photo.jpg इमेज तुम्हारा नहीं है। तो तुम यहाँ से फाइल ओपन फाइल, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट चलो अब इतना फाइल हम क्यों देखेंगे, उसी में से एक को कॉपी कर देते हैं क्या? सर ठीक है, 2 को मैं यहीं पे दे देता हूँ, एक ही फाइल 2 जगह रहेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको रन कराओ, आ गया बैकग्राउंड में भी यानी सेंटर में भी। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अभी तक आप HTML में बैकग्राउंड में एक ही इमेज यूज कर रहे थे, लेकिन CSS में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मल्टीपल बैकग्राउंड इमेज, हर इमेज का साइज ये सब आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सर कलर देना होगा तो अलग अलग जगह पर क्या कलर देना होगा जी सर? ये सब जो पिक्चर डाले इसके जगह पर कोई और कलर होगा जिससे कि ये रेड हो जाए, ऑरेंज हो जाए। अच्छा, ये भी तुम क्वेश्चन तुम सही पूछे हो कि अलग अलग अगर हम कलर देना चाहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है? बैकग्राउंड कलर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे क्या हम कलर यूज कर सकते हैं? तो इस चीज को तो मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आप एज ए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दिया है सियान, तो तुम यहाँ पे क्या करो कि इसको पूरे को मैं हटा नहीं रहा हूँ, पूरे को कमेंट एरिया बना दिया। सी का जो कमेंट सेक्शन है वही वर्क करता है। ओके, अब आपका क्वेश्चन अगर ये है तो मैं तुरंत यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आप चेक करके देख लीजिए कि कलर में भी ऐसा होगा। चलो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान दो, कंट्रोल भी एक सियान दे दिया, ओके, कोमा मैजेंटा। ठीक है, पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तब आगे यूज करेंगे। अब सियान और मैजेंटा तो दिए हैं, तो बैकग्राउंड पोजीशन भी ना देना होगा। यस सर। तो बैकग्राउंड पोजीशन देना होगा, तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। और कितना कितना एरिया बैकग्राउंड कलर, तो ये तो इमेज का साइज तो बाय डिफॉल्ट होता था, तो क्या यहाँ बैकग्राउंड कलर का साइज बाय डिफॉल्ट तो नहीं ना होगा, वो तो इमेज का साइज था ना। हाँ यस, इसमें तो साइज भी देना पड़ेगा। तो इसमें तो साइज देना होगा अगर ये यूज करोगे तो। तो फर्स्ट के लिए तुम कितना साइज देना चाहते हो? सियान के लिए तुम कितना साइज देना चाहते हो? आ रही बात समझ में? कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, ठीक है, फर्स्ट का ये दिया, फिर कोमा देकर मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है,
100 पिक्सल और 100 पिक्सल। अब मैं देखना चाहता हूं कि दो जो बैकग्राउंड कलर मेरा सेट हो रहा है सियान और मैजेंटा, क्या टॉप लेफ्ट और टॉप राइट पे हो रहा है कि नहीं। 400 500 पिक्सल जो मैंने दिया है एक के लिए और एक के लिए 100 और 100 दिया है, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक करना है। रन कराया जाए। सेमीकोलन छूटा हुआ है। डज नॉट वर्क। ये आपका वर्क नहीं कर रहा रहा सर ये। है। एक चीज और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर अगर मैंने ये दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया बैकग्राउंड कलर मैजेंटा। क्या हुआ जी, रोल नंबर 128। ये सब सर, ये तो सिर्फ मेजेंटा ही कलर हो गया। ये करंट वाला ही काम कर रहा है ना, कलर के साथ नहीं वर्क करेगा जी। सर ऐसे होगा तब लगता है कि सर बैकग्राउंड इमेज में सर, जो इमेज की जगह पर हमको रेड या ब्लू कलर का इमेज डाउनलोड करके डालना पड़ेगा उसका यूआरएल। क्यों डाउनलोड करना होगा, हम उसके लिए डीप टैग के बॉक्स नहीं बना लेंगे। अलग अलग बॉक्स बना सकते हैं ना जी, डीप टैग के द्वारा जो भी तुमको जरूरत होगा। 4 बॉक्स बनाओगे और चारों बॉक्स को पोजीशनिंग तुम दे सकते हो ना। यस सर, उसको ऐसे हो सकता है। डीप टैग के द्वारा तुम वेब पेज पे डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने डीप टैग के थ्रू उस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए, ये कलर के केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, रोल नंबर 128 कुछ नहीं बोला, क्या कुछ लिख रहा था स्क्रीन पे। रिमूव कर दें, ये कुछ बोलोगे। सर वो गलती से हो गया। तो हटाओ उसको, गलती से हो गया यस तो हटाओ। यस सर। जल्दी हटाओ, नहीं तो रिमूव किए। सर नहीं हट रहा है। तो क्यों, तब ट्राई क्यों कर रहा था। सर गलती से ट्राई कर दी। तो गलती से ही ट्राई करो और रिमूव करो। तो आप देख रहे थे यहाँ पे इस चीज को, ठीक है। तो अभी कमेंट सेक्शन को मैंने हटा दिया। ओके, चलिए सबसे पहले इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। ओके, लास्ट। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बैकग्राउंड इमेज ये सब, ठीक है, जो भी मैंने बताया है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करिए तो। सर सबका साइज अलग अलग हो सकता है ना। हाँ, सब बैकग्राउंड इमेज का साइज अलग अलग आप दे सकते हैं। ओके। हो गया सर।